थैंक यू। ओके, सो हमने फर्स्ट 3 ऑफेंसेस कवर किए थे, फर्स्ट 3 नाम अपराध। सो पहला था कि जो हमने सेकंड वाले अपराध में शिव तत्व कवर किया था, और फर्स्ट और थर्ड वाले जो हमारे जो नाम अपराध थे, उसमें हमने गुरु की अवज्ञा करना, वो थर्ड था। और जो फर्स्ट था वो ये था कि भगवान नाम के प्रचार में जो संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं उनकी निंदा करना। ये 3 हमने कवर किए थे। आज हम फोर्थ कवर करेंगे, एंड मैं फोर्थ वाला रीड करूंगी, उसके बाद आई थिंक लता माता जी उनको रिपीट करेंगी। सो थैंक यू, आप सबको दंडवत प्रणाम। जो फोर्थ ऑफेंस है, जो फोर्थ अपराध है, वो ये है कि वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं जिनसे हमें नॉलेज मिल रही है, उनको क्रिटिसाइज करना, या उनमें जो दिया हुआ जो नॉलेज है उसको क्रिटिसाइज करना। तो लता माता जी, आप प्लीज हरे रिपीट कृष्णा। कर दीजिए। तो हरे फोर्थ कृष्णा। है वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, सो जो ये हम जब इस नाम अपराध को समझते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो बेसिस होता है स्पिरिचुअल लाइफ का, जो हम जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जितना भी ज्ञान हमें मिला है, अवेलेबल है, वो शास्त्र से आता है। और शास्त्र में जब हम शास्त्र से जुड़ते हैं, तो हमें शास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? श्रद्धा, फेथ। अगर हमें शास्त्र में श्रद्धा है, तो इसका मतलब है कि हमें जो शास्त्र में दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं, नियम हैं, उनको हर प्रकार से उनका पालन करना चाहिए। और जो भी शास्त्र के विपरीत जा रहा है, जो भी शास्त्र के अगेंस्ट जा रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी प्रॉब्लम है जो शास्त्र के अगेंस्ट जा रही है, शास्त्र के विपरीत जा रही है, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए हर तरीके से। ये जरूरी क्यों है समझना? क्योंकि इसके पहले जो हमने अपराध समझा था वो ये था कि गुरु की अवज्ञा करना। तो ये बात आप समझो कि जो गुरु हैं और शास्त्र हैं, जो हम गुरु में जब हम विश्वास करते हैं, तो हमें बोलते हैं कि हमें गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम शास्त्र को समझते हैं और शास्त्र की निंदा करते हैं, वो गुरु की निंदा से भी ऊपर होता है। क्योंकि जो गुरु हैं, उनको भी जो ज्ञान मिला है वो भी शास्त्र से मिला है। शास्त्र ही मध्यम है उस गुरु की जो नॉलेज है उसका, उस गुरु की जो जेन्युइननेस है, उस गुरु में जो भी हमें उन पे विश्वास है, उनमें भी वो शास्त्र से आया है। तो शास्त्रों की निंदा करना गुरु की निंदा करने से भी ऊपर होता है। तो जब हम गुरु की बात करते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की फाउंडेशन होते हैं। तो हमें गुरु को कभी भी एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वो भगवान के ही रूप होते हैं, हरि के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसी प्रकार जब हम शास्त्र समझते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि शास्त्र ऐसी चीज है, ऐसा ज्ञान है जो हमें आत्म ज्ञान देता है, जो हमें भगवान का ज्ञान देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो एक प्रैक्टिकल तरीका है भगवान की नॉलेज को समझने का, भगवान की नॉलेज से जुड़ने का। और भगवान की दी हुई नॉलेज, भगवान और भगवान की बोली हुई वाणी में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर हम शास्त्र को समझते हैं, जब हमें बारी बारी कहा जाता है आप सुनो, भगवान के दर्शन आंखों से नहीं कान से होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो शास्त्र होता है, उसको उसके लिए जो एक दूसरा शब्द बोला जाता है, वो ये होता है शब्द ब्रह्मा। शब्द ब्रह्मा वो भगवान की जो साउंड की मैनिफेस्टेशन है। जैसे भगवान जब एक पुराण के रूप में आते हैं, एक ग्रंथ के रूप में आते हैं, तो श्रीमद् भागवत के रूप में आते हैं।
उसी प्रकार जब भगवान साउंड के रूप में आते हैं, आवाज के रूप में आते हैं, तो वो शब्द प्रमाण होता है, शब्द ब्रह्मा होता है, वो शास्त्र होता है। तो शास्त्र से जब हम जुड़ते हैं तो हम भगवान से भी जुड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि अहम वै सर्वभूतानि भूत आत्मा भूत भावना शब्द ब्रह्मा परम ब्रह्मा ममोभे शाश्वती तनु। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही जितने भी दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड में जीव हैं, अचर और चर, चलने वाले और ना चलने वाले, मूविंग एंड नॉन मूविंग, वो सब मेरे ही एक्सपेंशंस है, मेरी ही एनर्जी है। भूत आत्मा भूत भावना, और जितने भी जीव हैं उनके अंदर जो परमात्मा है वो मैं हूं। फिर वो आगे कह रहे हैं शब्द ब्रह्मा परम ब्रह्मा। जो शब्द ब्रह्मा है उसमें स्पेसिफिकली 2 रेफरेंसेस आते हैं। शब्द ब्रह्मा ओमकारा, ओम, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये शब्द ब्रह्मा है वो मैं ही हूं, शब्द ब्रह्मा परम ब्रह्मा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी 2 रूप हैं, एक जो आप मेरे को परमात्मा रूप में समझते हो और एक जो आप शब्द ब्रह्मा रूप में समझते हो, वो मैं हूं, वो दोनों मैं हूं, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो शास्त्र हमें बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत रिस्पेक्टफुली समझना चाहिए। जो शास्त्र होता है उसकी एक क्वालिटी होती है, ऑफ कोर्स वो हमें नॉलेज दे रहा है भगवान से जुड़ने की, पर उसकी एक बहुत ऐसी एक क्वालिटी होती है जो हमें बहुत आगे ले जा सकती है भक्ति के पथ पे। शास्त्र के लिए कहा जाता है परम कारुणिका वेदा। परम कारुणिको मतलब परम करुणा। वैदिक जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, उसमें बहुत परम करुणा का रूप है वो, उसमें बहुत मर्सी है, सुप्रीमली मर्सीफुल है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जो लोग शास्त्र से नहीं जुड़ते उनकी उनकी उनके पास बहुत सारे पॉलिटिकल सोशल अफेयर्स होते हैं दुनिया में समझने के लिए। वो अपना ज्यादातर जो नॉलेज होता है वो पॉलिटिकल, ये जो साइंटिफिक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने में लगा देते हैं। तो ये कोई रियल नॉलेज नहीं होती, क्योंकि भगवत गीता में हम भगवान कहते हैं कि अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, कि जितने भी ब्रह्म लोक से लेके जितने भी लोक हैं वो क्या हैं? पुनरावर्तिनो अर्जुना, आपको बारी बारी वहां आना पड़ता है। तो इसीलिए अगर जो लोग शास्त्र से नहीं जुड़ते और शास्त्र की करुणा का अनुभव नहीं करते, शास्त्र की मर्सी का अनुभव नहीं करते, तो वो दुनिया के जो मंडेन, जो कॉमन अफेयर्स हैं उनकी बातों में लगे रहते हैं। तो जो रियल प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस चीज के दर्शन हो जाना जीवन में कि वास्तविक प्रॉब्लम जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज। यही रियल प्रॉब्लम है। तो जब हम इस चीज के दर्शन कर लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो रियल स्वार्थ है वो क्या है? ज्ञान लेना, भगवान के ज्ञान से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, गुरु से जुड़ना। तो जब हम शास्त्र से जुड़ते हैं और शास्त्र की करुणा का अनुभव करते हैं तो हमें ये दर्शन होते हैं कि हमारी रियल प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और फिर हमें शास्त्र एक प्रोसेस देते हैं कि हम श्री कृष्ण से, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, उनके साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। एक्चुअली में भगवान कहते हैं शास्त्र वो खुद ही है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में जब पुरुषोत्तम योग आता है, जो कि परम गुह्यता ज्ञान आगे भगवान बताते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। कि वेदों में जानने के लिए कौन है? मैं हूं। और एक्चुअली वेद मैंने ही कंपाइल किए हैं।
और मैं ही वेदों को जानता हूं और मैं ही वेदों से जानने लायक हूं और मैंने ही वेद लिखे हैं। तो जब हम वेदों से जुड़ते हैं तो हम एक्चुअली में भगवान से ही जुड़ रहे होते हैं। अगर हमें कोई बोले आज कि सपोज हमें कोई एडिक्शन है किसी प्रकार की, हमें कोई बोले आज शाम तक उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, हम नहीं छोड़ सक पाएंगे, हम सक्सेसफुली नहीं छोड़ पाएंगे। आज के लिए भी छोड़ देंगे, एक हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, पर हम वापस आ जाएंगे उसी चीज पे, क्योंकि हमें उसकी आदत है, हम उस चीज से आदी हो चुके हैं। ऐसे जब हम सुनते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन उसके बाद भी जो सिगरेट पीने के आदी हो जाते हैं वो भी सिगरेट पीते रहते हैं, चाहे उनको मालूम होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो जो उस इसीलिए हम हमारे पास इतनी शक्ति नहीं होती कि हमारे पास जब आधा अधूरा ज्ञान आता है तो फिर भी हमारे अंदर शक्ति नहीं होती कि हम उस ज्ञान को लेके उसके साथ कुछ सही कर लें। पर जब हम वेदों से जुड़ते हैं, वेदों से दिया हुआ जो ज्ञान है उससे जुड़ते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि उसमें एक प्रोसेस होता है कि आप कैसे उस प्रोसेस को फॉलो कर करके अपने आप को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हो, अपने आप का उद्धार कर सकते हो, और कैसे आपके अंदर वेदों से जुड़ने से, ज्ञान से जुड़ने से, शास्त्र से जुड़ने से वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। आपको वैराग्य पैदा नहीं करना पड़ता, वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये जो शास्त्रों का ज्ञान है या फिर जो ये इतनी सुप्रीम नॉलेज है, उस ये नॉलेज तो उन लोगों के पास होगी जो हमसे हायर पोजीशन पे हैं, जैसे जो देवता हैं, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भगवान के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कि उनके पास तो बहुत नॉलेज होगी, वो तो बहुत ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत रेगुलेटेड होंगे, वो तो बहुत अच्छे से इन चीजों को फॉलो करते होंगे। आफ्टर ऑल उन्होंने इतनी तपस्या करी है उस कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाने की। तो भगवान जब उद्धव गीता में उद्धव से बात कर रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि पितृदेवा मनुष्या नाम वेदश चक्षुष तवीश्वरा, कि कोई ये भी सोच सकता है कि जो देव हैं, जो पितृ हैं, या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं जिनको बहुत ज्ञान है, उन इन तीनों को, पितरों को, देवताओं को, और जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन इंसानों ने बहुत तपस्या करी है, कि हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनसे जाके पूछना चाहिए कि एक्चुअली में क्या है ज्ञान, आपको तो पता होगा। तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। श्रेयस्तेवा अनुपलब्धे अर्थे साध्या साधा नयोर अपि, कि वास्तविक ज्ञान क्या है किसी को भी नहीं पता। ऊंचे से ऊंचे प्लैनेट पे कोई बैठा है, ऊंचे से ऊंचे स्तर पे कोई है, उसको नहीं पता, क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है, प्रेम भक्ति, वो आपको शास्त्र से जब आप जुड़े रहते हो, गुरु के से जुड़े रहते हो, तो ही आपको मिलती है। और इसीलिए जो वैदिक नॉलेज है, वो सुपीरियर से सुपीरियर पर्सन को नहीं उसका कॉन्सेप्ट पता, क्योंकि जो वेद चक्षु है, जो शास्त्र चक्षु है, वो हमें गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए जब हम शास्त्र को समझते हैं तो उसका गोल क्या होता है, साध्या साधन योरोपी, कि जो साधना है वो साध्या ही है। जो हम साधना करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम को जपते हैं, वो ही हमारा साध्य है। श्री कृष्ण के नाम ही जपना हमारी साधना है, और श्री कृष्ण तक जाना ही हमारा साध्य, हमारा गोल है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने एम्प्लॉय की सैलरी देने में, उनके पास बहुत वेल्थ है, बहुत बिजनेस है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ही बिजनेसमैन अपने घर में उनकी कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, उनकी फैमिली और फ्रेंड से उनकी बहुत रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स हो, तो वो उससे डील नहीं कर पा रहे हो। तो उसी प्रकार जब हम सोचते हैं कि वो जो ये बिजनेसमैन है, वो अपने एम्प्लॉयज को तो सैलरी दे पा रहा है, लेकिन पर्सनली वो अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो उसी प्रकार जो देवता और पितृ होते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में या ठीक करने में। इसीलिए उनको भी ये रेकमेंड किया जाता है कि आप शास्त्रों के अधीन हो, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करो। तो अगर उनके लिए ये रेकमेंडेशन है तो उस इंसान के लिए क्या होगी जो जो बिल्कुल ही इंफीरियर लेवल पे है, जिसके ऑलमोस्ट हर कदम पे फ्रस्ट्रेशन है, हर कदम पे स्ट्रगल है। तो इसीलिए जब हम शास्त्र से जुड़ते हैं तो जो हमारे हर कदम पे स्ट्रगल होता है उसके लिए हमें नॉलेज मिलती है कि हम उससे कैसे डीलिंग कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हर स्टेप पे आपको शास्त्र से जो ज्ञान मिल रहा है वो हाईएस्ट एविडेंस है, वो प्योरेस्ट एविडेंस है कि आपको अपने मटेरियल भौतिक जगत के जो लेन देन है और स्पिरिचुअल पाथ पे जो प्रोग्रेस करनी है उसके लिए वो आपको स्टेप्स देते हैं। तो इसीलिए जब हम शास्त्र से जुड़ते हैं तो हमें शास्त्र से ये ज्ञान मिलता है कि हम शास्त्र की करुणा अनुभव कर सकते हैं और वो करुणा अनुभव करके हम भगवान की करुणा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र की निंदा करने के लिए हमें बोला जाता है कि हमें शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्मा जो शब्द भगवान की मैनिफेस्टेशन है, शब्द ब्रह्मा में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर अभी तक हम समझें जो जितने भी अपराध हमने समझे, एक्चुअली में इसके पहले जो था गुरु की अवज्ञा करना, उसमें भी भगवान यही कह रहे हैं कि गुरु में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। उनको आप उस दृष्टि से मत देखो कि ये साधारण मनुष्य है। और इस फोर्थ वाले अपराध में भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र है उसकी निंदा मत करो, क्योंकि शास्त्र जो शब्द प्रमाण है वो मैं ही हूं। तो एक्चुअली में जो अपराधों का लिस्ट है उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो यही हैं कि भगवान और भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसी भी रूप में, हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ थॉट्स हैं आज के टॉपिक पे। आई थिंक आज हमें की लर्निंग भी लेनी है। सो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।